भारत में वैसे तो अनेक जगह हैं जहाँ पर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों के साथ घूमना और यात्रा करना बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक यादें होती है। इस भीड़ भाड़ वाले समय में अपने दोस्तों के साथ फ्रेश और मस्ती करना और भी खास अनुभव हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी के कारण लोगों को कई महीने तक घर में ही बंद रहना पड़ा, और उस सुस्ती और माइंड फ्रेश करने के लिए लोग अपने दोस्तों या फैमिली के साथ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। कोई मंदिर घूमने जाना चाहता है, कोई एडवेंचर्स प्लेस जैसे गोवा, ऋषिकेश और पांडिचेरी। लेकिन आप कहाँ घूमने जाएं और कैसे जाएं और कब जाएं, इन सब बातों को लेकर चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको भारत के 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां हम अपने दोस्तों के साथ हॉलीडे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। पहले हम आपको ऋषिकेश के बारे में बताते हैं। ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऋषिकेश जो अपने तप, योग और अध्यात्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिन्हें देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और सभी जगह आपके दिल और मन दोनों को मनमोहक कर देंगी। ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है, और यह उत्तराखंड और हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने दोस्तों के साथ रिवर राफ्टिंग का खूब आनंद ले सकते हैं। हिमालय की पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सुंदरता से भरी इस स्थान पर बहती गंगा और त्रिवेणी घाट इसे और भी सुंदर बना देता है। कहते हैं कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष भी प्राप्त होता है, और बड़ी संख्या में विदेशी अध्यात्म सुख की चाह में ऋषिकेश घूमने आते हैं। ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी पड़ता है, जहां आप घूमने जा सकते हैं। ऋषिकेश में आपको एडवेंचर के साथ साथ अध्यात्म भी देखने को मिलेगा। एडवेंचर में आप रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और बग्गी जंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं, और शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती का मज़ा उठा सकते हैं। आप ऋषिकेश सितंबर से नवंबर के बीच जा सकते हैं, और अगर आप इस बीच भी नहीं जा पाए तो आप मार्च से मई के बीच जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ऋषिकेश घूमने जाना चाहते हैं तो आपको 244 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसे आप बस, ट्रेन या फिर निजी वाहन के द्वारा आसानी से तय कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं गोवा के बारे में। युवाओं का असली पसंदीदा पर्यटक स्थल गोवा है, जहां पर आपको नाइट लाइफ, क्लब और पार्टी और हर एक मस्ती के लिए इंडिया का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, जहां पर आप दोस्तों के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। गोवा में आपको कई सारे बीच देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बागा बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप स्कूटी या फिर बाइक किराए पर भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 400 रुपये से 500 रुपये हो सकता है। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो आपको मडगांव रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ से आप किसी टैक्सी के द्वारा गोवा बीच पर जा सकते हैं। और गोवा बीच के अलावा आप कैसीनो में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप गेम खेलकर उसका आनंद ले सकते हैं। आप गोवा जाना चाहते हैं तो आपको नवंबर से लेकर फरवरी के बीच जाने के लिए बहुत ही आनंददायक और मज़ेदार साबित होगा। अब हम आपको मनाली के बारे में बताते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली का नाम सुनते ही हर किसी का मन घूमने करता है कि बस बस एक बार छुट्टी पड़े और मैं मनाली दोस्तों या फिर फैमिली के साथ घूमने जाऊं। मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक रोमांचक और बर्फ की वादियों से ढका हुआ पर्यटन स्थल है, जो कि दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मनाली में आप कॉटेज या फिर हॉस्टल में रह सकते हैं। मनाली में आप बाइक या स्कूटी रेंट पर भी ले सकते हैं, और बाइक पर जा रहे हों या फिर किसी और वाहन में, मनाली की सड़कें और उसकी बर्फ़ वाली वादियाँ आपका मन खुश कर देगी। आप घूमने के साथ मनाली में शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए आपको मॉल रोड जाना होगा। आप मनाली में रोहतांग दर्रा भी घूम सकते हैं, जहाँ पर आप बर्फ़ के साथ खेल सकते हैं, और उसके बाद आप सोलांग घाटी जा सकते हैं, जहाँ पर आप कॉफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़, रेपेलिंग, रिवर राफ्टिंग, बगी जंपिंग, एटीवी राइड और पैराग्लाइडिंग का खूब आनंद ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मनाली में मणिकर्ण की यात्रा भी कर सकते हैं। मनाली में आपके लिए जनवरी से मार्च तक का समय घूमने के लिए बेहद बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस समय में आप सोलांग वैली का खूब आनंद ले सकते हैं। अब हम आपको अल्मोड़ा के बारे में बताते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र के हिमालय पर्वत के बीच स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा शहर भारत के बीच में कोसी नदी और सुआल नदी बहती है, जो इसके आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। अल्मोड़ा अपनी पीसफुल लाइफ के साथ साथ एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी एक प्रमुख हिल स्टेशन बन चुका है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक भावना से जुड़े हैं तो यहाँ पर स्थित बहुत से मंदिरों को भी आप दर्शन करने जा सकते हैं।
हनीमून कपल के लिए भी अल्मोड़ा एक बेस्ट हिल स्टेशन है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो अल्मोड़ा आपके लिए ही बसाया गया है। अल्मोड़ा सभी हिल स्टेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। हिमालय की गोद में बसे भारतीय राज्यों में सबसे सुंदर और प्रमुख पर्यटन स्थल अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा हर तरफ से छोटी मोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसे हमेशा ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अल्मोड़ा को अपनी गोद में उठा लिया है। आप अल्मोड़ा घूमने जाएं और वहाँ के प्राचीन मंदिर जागेश्वर मंदिर के दर्शन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप अल्मोड़ा घूमने जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से 383 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अल्मोड़ा घूमने के लिए सही समय आपका अगस्त से नवंबर तक रहेगा, जिसमें आप अल्मोड़ा की खूबसूरत जगहों को घूम सकते हैं और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर सुविधाओं का मजा उठा सकते हैं। कुर्ग जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक आकर्षण और सुंदर हिल स्टेशन है। आज के दिनों में कुर्ग अपनी संस्कृति के कारण एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। कुर्ग हरी भरी हरियाली, मसालों और कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अपनी संस्कृति, खूबसूरत झरने के कारण भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आप यहाँ पर एबी फॉल, मदिकेरी किला, ओमकारेश्वर मंदिर और राजा टॉम भी घूम सकते हैं। कुर्ग में आप अपने दोस्तों के साथ कई सारे रोमांचक एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर एलिफेंट कैंप का भी मज़ा उठा सकते हैं। कुर्ग के स्थान आपको बेहद ही पसंद आएंगे। यहाँ कुर्ग में आपको बहुत से वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण भारत की गंगा कहे जाने वाली कावेरी नदी भी यहीं से शुरू होती है। अगर आप कुर्ग घूमना जाना चाहते हैं तो आप दिसंबर से फरवरी के बीच जाकर कुर्ग घूमने का मज़ा उठा सकते हैं। अब हम आपको मेघालय के बारे में बताते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग देश में स्थित सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ चारों ओर हरे पेड़ों के जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मेघों के प्रदेश मेघालय में बादलों से बनने वाले कलाकृतियों से यह प्रदेश और भी सुंदर दिखता है। यहाँ का मौसम ही बहुत ही मनोरम और सुहावना होता है। यहाँ घूमने के लिए कई टूरिस्ट पैलेस हैं। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जाने के लिए आप देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन के जरिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। वहाँ से बस या कैब से आप शिलोंग जा सकते हैं। आप गुवाहाटी हवाई अड्डे से भी शिलोंग जाने के लिए बस या कार ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मेघालय के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट के बारे में, मेघालय की यात्रा पर अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप बताए गए सभी प्रमुख स्थलों पर घूम सकते हैं। शिलोंग व्यू पॉइंट, एलिफेंट फॉल्स, उमियम लेक, पुलिस बाजार, उमगोट नदी इत्यादि। अब हम आपको पांडिचेरी ले चलते हैं। पांडिचेरी बीच पर मस्ती करने वालों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ युवाओं के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने और मस्ती करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पांडिचेरी बंगलोर से 308 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेशक यह एक छोटी सी जगह है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे पैराडाइज बीच, औराविल्ली मातृ मंदिर, सेरेनिटी बीच, रॉक बीच पर घूम सकते हैं। आप बीच पर जेट स्कीइंग, कैनोइंग, बैक वाटर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप पांडिचेरी जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच जा सकते हैं। इस दौरान यहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री रहता है और आप सही तरीके से दोस्तों के साथ ट्रिप का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अब नंबर आता है अंडमान और निकोबार का। आज के वक्त से ढकी हुई शांत जगह, समुद्री तट और साफ क्रिस्टल क्लियर पानी अंडमान और निकोबार पैलेस के प्रतीक माने जाते हैं। यह जगह ट्रॉपिकल पैराडाइज का एक सही उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार पैलेस एक ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यह जगह 300 द्वीपों का समूह है, जिसमें से कुछ द्वीप टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित किए गए हैं और बाकी द्वीप मानव पहुंच से दूरी पर है। यह जगह हर हनीमून कपल्स के लिए बेहद अलग और खूबसूरत अनुभव पेश करता है। शांतिपूर्ण जीवन जीना हो तो यहाँ जरूर पधारें। अंडमान निकोबार द्वीप पर जाने का सही समय अक्टूबर से मई तक का है। आप यहाँ पर इन दिनों में जा सकते हैं, पर अंडमान निकोबार द्वीप पर पूरे साल पर्यटक आते रहते हैं। अब लद्दाख के बारे में बताते हैं। कभी कभी ज़िंदगी के मोड़ ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर हमें ज़िंदगी का वो सुख और शांति, खुशी प्राप्ति नहीं होती है और उससे पाने की चाह में हम दूर किसी जगह घूमने निकल जाते हैं। उन्हीं में से एक जगह है लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से हिमालय की पहाड़ी तक फैला है और बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी से घिरा और लंबे रोड ट्रिप के लिए जाना जाता है। और नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ बौद्ध धर्म की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। यहाँ बहुत से बौद्ध मंदिर और बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियाँ, हरियाली और एकांत जगह आप देख सकते हैं। और दोस्तों के साथ घूमने के लिए लद्दाख एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। लद्दाख एक बर्फीला इलाका है और साल भर बर्फ पड़ती है।
सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़ों से भारी पड़ी पड़ रहती है, इसलिए लद्दाख का सड़क मार्ग 6 महीने के लिए बंद रहता है। आप लद्दाख जाना चाहते हैं तो आप मई से अक्टूबर के बीच जा सकते हैं और भारी संख्या में पर्यटक लद्दाख घूमने आते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लद्दाख की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1023 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहाँ ले चलते हैं। हम्पी का नाम हम जैसे ही सुनते हैं वैसे ही हमें विजयनगर से याद आते हैं नक्काशीदार मंदिर। हम्पी सन 1600 में विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी और इसे हरिहर और बुक्का ने बसाया था। और अब सिर्फ हम्पी के वहाँ के मंदिर और खंडहर के अवशेष ही बचे हैं। इस मंदिर का इतिहास को देखते हुए उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था और यह ऐतिहासिक शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी को सबसे मशहूर और धार्मिक मंदिर विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हम्पी के सभी मंदिर की वास्तुकला और सुंदरता देखने लायक है। यहाँ पर पांडवों के नाम से भी प्रसिद्ध मंदिर निर्मित किए गए हैं और मंदिर में आपको कई तरह की देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी जो आपकी पौराणिक कहानी बताएंगी। हम्पी जाने का सही समय अक्टूबर से फरवरी तक का है, जिसमें आप हम्पी के सभी मंदिर और ऐतिहासिक चीज़ें देख पाएंगे। अगर आपको कभी हम्पी घूमने का मौका मिले तो आप हम्पी में इन जगहों पर अवश्य घूमना चाहेंगे: विरूपाक्ष मंदिर, तुंगभद्रा नदी, बुढ़बलिंगा मंदिर, शिव मंदिर, माल्यवंता हिल, हिप्पी आइलैंड। मुझे यकीन है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए 10 बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इंडिया आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और उम्मीद है कि एक न एक दिन ज़रूर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इन स्थानों पर घूमने जाएंगे और घूम के आने के बाद अपनी यात्रा के बारे में कमेंट बताना कि आपको वहाँ क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। धन्यवाद।